नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं HDFC बैंक के स्टॉक के बारे में, हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक के बारे में, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। ये स्टॉक्स, रिलायंस तो अभी फिर भी चल गया है, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत परेशान कर रहे हैं इस समय अपने शेयर होल्डर्स को, स्पेशली HDFC बैंक। अब यहां पे इस गिरावट में एज ए इन्वेस्टर मेरे को क्या करना चाहिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं और कंपनी का कारोबार क्या कह रहा है, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक समझदार व्यक्ति के लिए। तो शुरुआत करना चाहूंगा HDFC बैंक से ही। देखिए, HDFC बैंक हो या कोई भी स्टॉक हो, दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। पहला कंपनी के वैल्यूएशन, दूसरा कंपनी के फाइनेंशियल्स, और तीसरी चीज जो होती है वो होता है प्राइस बिहेवियर, जो एक इन्वेस्टर को बहुत आकर्षक करता है अपनी तरफ। अब अगर किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है ना, तो आपको सब अच्छा लगेगा और अच्छी अच्छी चीजें दिखेंगी। लेकिन किसी शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है और फाइनेंशियल्स अच्छे भी है ना, तो भी हिम्मत नहीं आएगी, उसे खरीदने का मन नहीं करेगा, डर लगता है, टेंशन होती है, ये सारी चीजें होती हैं। अब ऐसे में क्या करना चाहिए आपको और क्या एक बेस्ट केस सिनेरियो हो सकता है, इसको समझिए। आपने म्यूचुअल फंड्स में एक फंड होता है कॉन्ट्रा फंड, उसे क्या पता है क्या कॉन्ट्रा फंड का क्या काम है, जिसे सब बेच रहे हैं ना, उसकी वैल्यू सस्ती दिख रही है उन्हें, उनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो वो खरीद लेते हैं। एक होता है वैल्यू फंड, जो 10 रुपए की चीज है 8 रुपए पे मिल रही है किसी भी रीजन से, वो उसे खरीद लेते हैं। ये दो तरीके के फंड ऐसे फंड होते हैं जो हमेशा घिसे पिटे गिरे मरे स्टॉक्स को खरीदते हैं, क्योंकि उनमें वैल्यू है, उनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज में अभी खराबी दिक्कत है वो जल्दी से तो सुधरने वाली बात है नहीं, उसमें लंबे समय में ही पैसा बनेगा, तो वहां वेटिंग पीरियड ज्यादा हो जाता है। इस समय ये स्टॉक्स वही हैं, वेटिंग पीरियड ज्यादा है इनमें, क्योंकि इनके फाइनेंशियल वैल्यूएशन दोनों ही सस्ते हैं, ग्रोथ बिजनेस सब अच्छा है, लेकिन इनके फेवर में इस समय इन्वेस्टर नहीं है, तो यहां समय लगेगा। अब मैं पहले HDFC बैंक की पर्टिकुलरली बात करता हूं। आप HDFC बैंक को वैल्यूएशन वाइज कंपेयर करोगे तो ये आपको सबसे सस्ती बैंक मिलेगी इस समय प्राइवेट सेक्टर बैंक में, और ये सबसे बड़ी बैंक है, उसके बावजूद ये आपको सबसे सस्ती बैंक मिल रही है। कितने के पीई पे पता है? 15 के पीई पे। इसके बाद ICICI भी 18 के पीई पे है, एक्सिस तो 24 के पीई पे ट्रेड कर रही है, कोटक भी ऑलमोस्ट 20-22 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो इससे सस्ता आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो वो कोई घट नहीं रही है, प्रॉफिट धीरे धीरे क्लाइम ही हो रहा है, बढ़ ही रहा है। लेकिन फिर शेयर का प्राइस क्यों टूट रहा है? तो शेयर का प्राइस इसलिए टूट रहा है क्योंकि कंपनी ने बीते कुछ समय में कोई ना कोई प्रॉब्लम हर क्वार्टर में दे दी है। हालांकि अगर आप प्रॉफिट, मैं आपको प्रॉफिट बताता हूं ताकि आपको समझ में आए चीजें। देखिए, मार्च क्वार्टर में 12,600 करोड़ का था, जून क्वार्टर में 12,400 करोड़ का, थोड़ा सा घटा, लेकिन सितंबर में 17,300 करोड़ का आया, और अभी जो Q3 का है ना, इसमें भी 17,700 करोड़ का है, तो प्रॉफिट नहीं घटा है। ये छोड़ो, आप साल दर साल देखो, लास्ट ईयर FY23 में 46,000 करोड़ का था, जो अभी TTM बेसिस पे 60 करोड़ का हो चुका है। तो प्रॉफिट में तो मेरे को कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं दिख रही है, प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, लेकिन कोई ना कोई इशू है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है निवेश किया जा सकता है, निवेशकों के लिए मौका है, अपॉर्चुनिटी है। लंबे समय में समय लगेगा, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, लेकिन यहां वैल्यूएशन कंफर्ट है, फाइनेंशियल कंफर्ट है, आपकी मनी की एक्चुअल वैल्यू यहां मिलेगी। ठीक है, अब कब मिलेगी वो नहीं पता, बट मिलेगी। तो मेरे को लगता है जो ऑलरेडी निवेशित हैं वो बने रहें, और जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना के ले सकते हैं। अब आते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात की जाए तो यहां पे ना कंपनी की गाइडेंस थोड़ी दिक्कत में आ गई, और प्रोडक्ट वाइज तो नो डाउट बेहतरीन कंपनी है ही है, बट गाइडेंस आगे उतनी तंगड़ी नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। अदरवाइज रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय आपको बहुत ही शानदार दिखेगा। 55 के पीई पे आके खड़ी हो गई है कंपनी, 70-80 के पीई पे ट्रेड करती थी ये नॉर्मली। अब कंपनी की बात करूं मैं, अगर इसका खुद का पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं, 5 साल के ऑलमोस्ट लोएस्ट पीई पे ट्रेड कर रही है ये कंपनी, 5 साल के लोएस्ट पीई पे। अगर मैं 10 साल की बात करूं ना, तो इसमें 2017 में 40 का पीई देखा गया था, जिसके बाद भागते भागते 80 का पीई लगा, और फिर वहीं 80, 60, 65, 75 वहीं ट्रेड करता था, और अभी ये दोबारा एक बार 55 के पीई पे आया था। ये अपने वैल्यूएशंस के कंफर्ट में भी खुद लोएस्ट पॉइंट पे आपको मिल रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप पीयर कंपैरिजन करेंगे तो कॉलगेट को छोड़ दिया जाए, बाकी सब इससे महंगा ही है। बाकी कंपेयर करोगे भी किससे, PNG हाइजीन है,
ब्रिटानिया, गिलेट, किससे करोगे? तो ऑलमोस्ट सभी हैं। इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो ये भी बढ़ ही रहा है। आप देखो FY, मैं अगर बात करूं FY 22 में तो 9,000 करोड़ का था, 23 में 10,000 करोड़ का हुआ, अभी करंटली 10,300 करोड़ पे ट्रेड कर रहा है। तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट ग्रोथ बहुत ही स्लो हो गई है। लेकिन कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जितनी है ना, उतना भी अभी स्टॉक का प्राइस नहीं भागा। फॉर एग्जांपल, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बीते 5 साल की 14% है, 3 साल की भी 14 है, और TTM बेसिस पे 4% है। उसके सामने शेयर कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है? 5 साल में 7% कैगर से भागा है, 3 साल में केवल 2%, और TTM बेसिस पे तो -7% है। तो ये अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने फाइनेंशियल्स को। तो मेरे को लगता है ये भी एक मौका ही है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए दोनों ही स्टॉक्स पे वीडियो थी। रिलायंस तो ऊपर आ गया है, तो अभी ज्यादा इसमें क्वेरी नहीं है, तो इसको समझाने की भी जरूरत नहीं है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।